हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और कुछ बच्चे तैयार हो चुके होंगे कि अगली क्लास में जाके क्लास 10th में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि देखो वहां तो बोर्ड एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो भैया जिसके एग्जाम अभी नहीं हुए हैं वो ये चैप्टर्स पढ़ लो। हमने ऑलरेडी मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी उनके वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहां से आपको सारे के सारे वीडियो एक जगह मिल जाएंगे। तो आप अपना फास्ट रिवीजन कर सकते हो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो वहां आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आज शुरू करने वाले हैं हम हेरोन्स फॉर्मूला। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं यार, ये हेरोन्स फॉर्मूला होता क्या है। कुछ बच्चे नाम में कंफ्यूज है कि सर ये हेरोन्स फॉर्मूला, हीरोइन तो नहीं है कोई या कोई हीरो तो नहीं है। तो भाई देखा जाए तो ये आपकी लाइफ का एक हीरो है। क्या है सर? ये एक हीरो है, इसीलिए उसको क्या कर दिया हमने, हेरोन्स फॉर्मूला, है ना। एक हीरो है, इस हीरो में क्या है, इसके अंदर एक फॉर्मूला है जिससे आप अपने ट्राइंगल्स के एरियाज को निकाल सकते हो। ठीक है, क्यों पढ़ना है हमें सर? जैसा आपने बताया कि ट्राइंगल्स का एरिया निकालने के लिए। कुछ ट्राइंगल के लिए हमें पता होता है फॉर्मूला, जैसे कि मान लीजिए ये रूम है, देख रहे हो आप कितना प्यारा सुंदर सा रूम है। अगर आपको आप चाहते हो कि आपका रूम भी ऐसा हो तो पढ़ाई लिखाई कर लो यार थोड़ी सी। ठीक है, इसके अंदर का मैंने कहा मुझे कारपेट बिछानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सर मैं इस रूम का एरिया निकालूंगा और उतना बड़ा कारपेट खरीद के लाऊंगा कि मेरे इस रूम में बिछ जाए। ठीक है, तो ये यूज हुआ ना इसका। ऐसे ही मान लीजिए ये गार्डन है। ठीक है, मान लो यहां पर आपको कोई प्रोग्राम कराना है या फेंसिंग करानी है, या मान लीजिए आपको इसी पे कारपेट बिछाना है, या फिर ये जो ग्रास होती है आर्टिफिशियल ग्रास बिछानी है। तो ये सारे काम के लिए आपको जरूरत पड़ेगी सर एरिया की। और वो एरिया कौन देगा सर? वो देगा आपको आपका हीरो, जो है हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। जो बच्चे अभी से चाहते हैं अपने सपने साकार करना, उनके लिए चैंप कोर्स, जो भैया क्लास 10th के रिजल्ट है, मैं बोल नहीं सकता, मतलब बोलने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो हिस्ट्री रिपीट हो रही है हर साल, हर बार वही चीज, वही अच्छे अच्छे बच्चे टॉप कर रहे हैं। मतलब इतने बच्चे जो एक जिले में नहीं आते उतने बच्चे इस तरह से टॉप कर रहे होते हैं यार, बहुत बड़ी बात है। तो यहां आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड तो है ही, ऑलरेडी बेस्ट है। ठीक है, फिर 5 लेयर मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग, और बोर्ड्स में 95% प्लस, ओलंपियाड्स वगैरह, और एक मात्र ऐसा कोर्स जो कोई नहीं करा रहा, ओवरऑल डेवलपमेंट, जो कि शायद कहीं और आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। तो हेरोन्स फॉर्मूला क्यों यूज होता है सर? एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। अब सर आप कहोगे सर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कितनी बार पढ़ाओगे सर? हमने पढ़ा है हाफ बेस इंटू हाइट, बट ये हेरोन्स फॉर्मूला नहीं है। दिस इज नॉर्मल फॉर्मूला फॉर अ ट्राइंगल। ठीक है, तो हमें पढ़ना है हेरोन्स फॉर्मूला। मान लीजिए अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइट है, ये बेस है, ये 90 डिग्री है, या हाइपोटेनस है, तो इसमें तो आप एरिया निकाल सकते हो सर, हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हो सर। मान लीजिए आपने कहा सर इसका एरिया हो गया हाफ बेस इंटू हाइट। अब मान लीजिए ट्राइंगल कुछ इस तरीके का हो गया, आप क्या करोगे? अब आप बोलोगे सर इसकी हाइट निकालेंगे, बेस पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा अजीब गरीब हो गया। देखो ये क्या था, ये तो मान लो आइसोसेलेस मान लो इसको, है ना, आइसोसेलेस मान ले इसको। ठीक है, ये आइसोसेलेस मान लो, तो आप बोलोगे सर ये दोनों साइड बराबर होती है, हम निकाल लेंगे। फिर मैंने कहा कि सर ये और छोटा हो गया, अब ये सारी साइड बराबर होगी। ठीक है, सारी साइड बराबर होगी, तो आप बोलोगे सर ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। इक्विलेटरल में आपको एरिया का फॉर्मूला याद है? क्यों याद ही होगा सर, √3/4a², यही फॉर्मूला होता है। तो इसमें ये सारी साइड ए होती है, तो इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं। और भी तरीके होते हैं। ठीक है, अब लेकिन मान लो ये कुछ अजीब गरीब सा ट्राइंगल हो गया सर, ये साइड अलग है, ये साइड अलग है, ये साइड अलग है, तीनों साइड अपने आप में अलग मेजर करती है। ठीक है, फॉर ऑल डिफरेंट साइड। कौन सा ट्राइंगल होता है सर? ये केलीन ट्राइंगल। ठीक है, सबको याद है ना, ये छोटी क्लास में पढ़े ना, नहीं पढ़े तो बता देते हैं। एक होता है सर आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक होता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल होती है, इक्विलेटर में 3 होती है, और स्केलिंग में 1 भी नहीं होती है। ठीक है, ये साइड के बेसिस पे होते हैं। फिर हम एंगल के बेसिस पे पढ़ते हैं, एक्यूट एंगल, वो मैंने ट्राइंगल्स पे पढ़ाया, अगर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर देख लो, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, फलाना फलाना, बहुत सारे। ठीक है, तो ये सब हम जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं सर? इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते हैं, ये डेंजर है भाई। इधर आपको हाइट निकालने में बहुत पसीना आ जाएगा,
ठीक है। ये जो हाइट होगा, ये हाइट निकालने में बहुत पसीना आ जाएगा, ये नहीं निकलेगा। ये नहीं निकलेगा तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। मतलब हमारा हीरो, मैं हूं हीरो, है ना, तो हेरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। और हेरोन्स फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या है सर, ये टोपी। टोपी मत भूलना इसमें, है ना, टोपी पहना के, इसकी टोपी उसके सर करके, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें एस नहीं पता, तो एस का मतलब होता है पेरीमीटर का आधा। मतलब ए बी सी तो आपके साइड्स ऑफ ट्रायंगल हो गए, और एस आपका हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। बच्चे यही कंफ्यूज में बैठे, अरे सर ये टिंकू भी आ गया है, बोल रहा सर एस क्या है बता दो। तो एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, पता है आपको? आपको पता ही होगा, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, आधा कर दिया, सेमी मतलब आधा। ठीक है, चल बात करते हैं हम। अगर मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको ये, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो क्या करोगे? अरे रुको भाई रुको, कहां जा रहे हो, ये दे दिए, तो कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर फॉर्मूला लगा देते हैं। आप पहले कहोगे सर एस निकाल लो, एस निकाल देंगे, तो आप बोलोगे सर एस निकालने के लिए हम करेंगे 8 प्लस 6 प्लस 10, 8 प्लस 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 14 प्लस 6 24, 24 हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समझना, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन में फंस जाते हैं इस चैप्टर में और सरफेस एरिया में। क्वेश्चन में कहां फंसते हैं? कैलकुलेशन में फंसते हैं। लेकिन हमें नहीं फंसना, हम बहुत समझदार हैं। हम क्या करते हैं, हम टोपी पहनाते हैं, फॉर्मूला यही सही, एस बोले तो 12, बोले तो 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 कितना होगा बच्चों? आप बोलोगे सर 12 माइनस 8 हो जाएगा 4। फिर 12 माइनस 6 बोलोगे सर 6, 12 माइनस 10 बोलोगे 2। तो इस तरीके से आप लिख दोगे, ऑब्वियस सी बात है। फिर आप कहोगे सर एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अरे नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना इसको, ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। हम क्या करेंगे, यही फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर कैसे बना लोगे सर? तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, हो जाएगा 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 2, है ना। अब देखो, एक है ना, यहाँ पे टोपी बना दो, 2 है ना, 3 और ये एक 3 है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो बाहर आ जाएगा, और 3 भी बाहर आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 से 24। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना नहीं भूलें, ठीक है, क्लियर है। चलो, इस क्वेश्चन में इसके अंदर यही था, है ना, क्वाड्रिलेटरल होते तो दो ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। मतलब बता देता हूं मैं, मान लीजिए अगर ये ऐसे कुछ क्वाड्रिलेटरल होता तो ऐसे दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। वैसे आप लोगों के कुछ बच्चों के कोर्स में नहीं है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल whose sides are other than hypotenuse is 18 and 80। मतलब सर ये है राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन कर रहे हैं सीधे सीधे, तो आप बोलोगे सर इसका तो आंसर में आ जाएगा, निकालो जरा, देखते हैं कितने लोग निकालते हैं। जल्दी से निकाल के बताओ मुझे, कमेंट करना है आप लोगों को आंसर, ठीक है, आंसर कमेंट करना है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको करना है। आप बोलोगे सर इसके लिए तो कुछ नहीं करना है, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये बेस है ये हाइट है। तो आप बोलोगे सर हाफ बेस बोले तो 80, बोले तो 18 का ये हाइट हो गया, इसको कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 9, 9 8 जा 72, तो ये हो जाएगा 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ रहा है क्या सबका? यस सर, नो? यस सर, है ना। चल आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 32 मीटर 40 मीटर रिस्पेक्टिवली एंड इट्स पेरीमीटर इज ओके। अब देखो आपको यहां पर क्या दिया है, देखो आपको दिया है टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, है ना, मतलब ए दिया है सर 32, बी दिया है सर 40 और पी दिया है सर पेरीमीटर 96। तो सी कितना होगा? आप बोलोगे सर 96 माइनस 32 प्लस 40 कर दो, आ जाएगा ना। तो ये दोनों ऐड करो कितना होगा? 72, 72 माइनस कर दे इसमें से 96 माइनस 72, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2, तो 24 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर नहीं मीटर में है, मीटर में है भैया, मीटर लिखना मत भूलना, ठीक है, मीटर में लिख दो इनको सबको, ठीक है। तो 24 मीटर ये आ गया, ठीक है, क्लियर है, सही है। अब क्या करेंगे सर? अब सर एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर एस इंटू, मेरे साथ बार बार लिखोगे ना तो याद हो जाएगा, जिसको याद नहीं है वो याद कर सकता है ऐसे,
बार बार लिख के, ठीक है, ठीक है। चलो, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? एस की वैल्यू हो जाएगी सर 96/2। कितना हो गया सर? ये 48, राइट, 48 ही होगा। चलो सॉल्व करें, चलो लगाते हैं अपन अपना दिमाग। 48 अंडर रूट में इनटू 48 माइनस 40 करते हैं पहले, 48 माइनस 40 करते हैं तो 8 आ गया। 48 माइनस 32 करते हैं अगर, 48 माइनस 32 करते हैं अगर, तो कितना आएगा बच्चों? 48 माइनस 32, तो ये बचा 6 और ये बचा 1 16, ठीक है। फिर 48 माइनस 24 करते हैं तो फिर 24 खुद में खुद आ जाएगा 24, ठीक है। अब देखो सॉल्व करें, ये हो जाएगा सर 24 तो वैसे भी आएगा ही बाहर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, है ना। तो देखो 24 इंटू 2, ठीक है, क्लियर। और ये 8 इंटू 8 इंटू 2 और ये कुल 24, ठीक है। इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, ये ऐसे छोड़ दिया, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया मैंने, लगा दिया 24 बाहर, 2 2 बाहर, 8 8 बाहर, ये होगा। तो कर लो सर 24 इंटू 2 इंटू 8, तो सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व कर लें, कितना आएगा सर? ये हो जाएगा सर 24 इंटू 8 कर दो, 24 इंटू 8 करेंगे तो 8 4 32, है ना। और ये हो जाएगा 2 8 16 17 18 और इंटू 2 भी करना है, ठीक है, सही है। तो ये हो जाएगा 2 2 जो 4, 2 3 जो 2 8 जो 16, ये 1 और ये 3 364 आ रहा है क्या? 364 भाई, 3 8 जा 16 होता है, कुछ गड़बड़ है भाई, गड़बड़ आ रही है, 364 आ रहा है अपना आंसर। चेक कर लो एक बार, कुछ मल्टीप्लिकेशन में गलती हुई तो। अरे यहाँ पे होगी ना यार, यहाँ पे कैरी 3 आएगा ना, तो 2 8 16 19 आएगा, 9 जा 18 आएगा, 384 आएगा भाई साहब, कौन सा है? ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 384 मीटर स्क्वायर, क्लियर। चल आगे चलते हैं। फॉर एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, हैविंग एन इक्वल साइड ए, द सेमी पेरीमीटर इज, ओके। चलो बात समझो, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ये एंगल 90 है, ठीक है, ये ए, ठीक है। आपसे पूछा सेमी पेरीमीटर, तो यार सर एक बात बताओ, ये ए है, ये ए है, तो ये हाइपोटेनस होगा ना, काहे को हाइट बनानी है, हाइपोटेनस बना लेते हैं। आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, एच स्क्वायर लिख दो, तो ये आ गया आपके पास 2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो एच की वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेनस की √2a, ठीक है। अब पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर पहले बता दो, पेरीमीटर हो जाएगा a प्लस 2 √2a, ये हो जाएगा 2 प्लस √2 और a बाहर लिख देते हैं, सही है, ठीक है। अब इसने बोला है सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 2 प्लस √2 इंटू a/2, ठीक है। अब आंसर कैरी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या हो सकता है, इनमें से कुछ हो रहा है क्या? पहला वाला, दूसरा वाला तो नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, ये वाला देख लेते हैं। आप इसमें से √2 कॉमन निकालो, कैंसिल करोगे तो ये आएगा आंसर, तो ये आंसर आ गया, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं। डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर एंड साइड्स, क्या डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर एंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल 8 7 5, अच्छा ठीक है। अब समझना, ये क्वेश्चन घुमाया है भैया, क्या बोला है? द डिफरेंसेस ऑफ सेमी पेरीमीटर, मतलब कि एस माइनस द साइड ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये वैल्यूज आपको दी हुई है। क्या दी है सर? पहली दी है 8, दूसरी दी है ए है, ये है ना 7, तीसरी दी है 5, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। करना है क्या? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो आपको ये तो पता है, लेकिन सर हमें एस चाहिए होगा, यहाँ पर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अगर आपको यहाँ एस चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक ऑप्शन है कि सर हम इन सबको ऐड कर दें, तो हो जाएगा सर एस प्लस एस प्लस एस 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी, है ना। और ये कितना हो जाएगा? 5 और ये हो जाएगा कितना? 12 12 और ये 20, ठीक है, 20 आ रहा है। चल अब समझना, अब ये क्या है? ये 2s होगा ना सर, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यहाँ पे देखो रफ में लिख के बताता हूँ,
ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 कितना होता है, एस के बराबर। इसको उठा के उधर ले आओगे तो ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, 2s के बराबर। तो मैं इसको 2s लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3s माइनस 2s इज इक्वल टू 20। तो मेरे पास s की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई सर। बस बात खत्म। एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए आप बोलोगे सर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे 20, एस माइनस ए कितना है 8, एस माइनस बी कितना है 7, एस माइनस सी कितना है 5। बात ही खत्म। चलो सॉल्व करते हैं। क्यों हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 है ना, क्यों हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, यही होगा। तो ये 5 तो कॉमन आ गया, ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, एक 2 और 7 बचेगा, ये 7 बचेगा और ये 2 बचेगा। तो ये 2 तो बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया, फिर 2 बाहर आ गया, अंडर रूट में बचा 14। तो 2 2 4 20 रूट 14 आपका आंसर है, 20 रूट 14 आपका आंसर है। क्लियर, मजा आ गया। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है, और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंसियरली ले। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनते हैं ऑब्वियसली। चलो आगे बात करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चलो अब क्वाड्रिलेटरल जो मैं बता रहा था आपको शुरू में, एक क्वाड्रिलेटरल है ना, मान लीजिए ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। ए बी की वैल्यू दी है सर 7 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू दी है आपको 6 सेंटीमीटर, सी डी की वैल्यू दी है 12, डी ए की वैल्यू दी है 15 और ए सी की वैल्यू दी है 9। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब आपसे कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या करोगे सर, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया। चलो तो ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, आप बोलोगे ये हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 7 और ये है ना, तो आप बोलोगे अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, आप बोलोगे सर 7 प्लस 9 होते हैं कितने, 16, 16 और 6 होते हैं 22, तो 22 होंगे ना, 16 और 6 22, तो ये हो गया 11। एस की वैल्यू 11 आ गई, तो यहां से आ जाएगा 11 इंटू 11 माइनस 7 4 आएगा है ना, 11 माइनस 6 5 आएगा और 11 माइनस 9 3 आएगा, 11 माइनस 9 2 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5 4 20, 20 इंटू 2 कितना होता है 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 40 और ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 400। चाहो तो आप इसमें से एक ही 2 बाहर निकाल सकते हो, चाहो तो निकाल लो। तो ये हो जाएगा 440। ठीक है, अंडर रूट में मत सॉल्व करो इसको अभी, ठीक है, क्योंकि देखो अपना आंसर भी वैसे आ रहा है, ये 2 आंसर ऐसे है ना, तो हो सकता है इसमें से अपने कोई आंसर आ रहा हो। फिर इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो मैंने किया ट्राइंगल इसकी। फिर बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, इसमें एस की वैल्यू क्या होगी सर, 15 प्लस 12 प्लस 9, मतलब ये तो क्या 12 9 19 19 19 19 19 21 21 और 5 हो गया 26 26 10 36 36 36 का आधा कितना होगा 18, तो 18 आ रही है। सही है, कंफर्म कर ले एक बार। 15 और 15 होता 30, 30 में से 3 गए तो बचे कितने 27, 27 और 9 27 और 9 36। सही है, बिल्कुल क्लियर है। तो आपको फॉर्मूला लगाना सीधे है ना, लगा देते 36 18 इंटू 18 माइनस 9 तो खुद 9 आएगा है ना, 18 माइनस 15 खुद 3 आएगा और 18 माइनस 12 खुद 6 आएगा। ठीक है, कॉमन निकालते हैं सर इसमें से। देखो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इसको मैंने 2 पार्ट में से तोड़ा, ये ऐसे छोड़ दिया, ये ऐसे छोड़ दिया और इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया। ठीक है, तो सर ये 9 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया। तो 9 इंटू 3 इंटू 2 27 और 2 से करा तो 27 और 2 करा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू 440 अंडर रूट में प्लस 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया सी। क्वेश्चन लेंथी है बट
इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिनके कोर्स में नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ सकते हो, काम की चीज है। चलो आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और इस पे यार मतलब मेरे को लगता है ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट को करके ही जाना चाहिए एग्जाम में, तो ठीक है। क्यों भैया? सर ये तो बहुत जरूरी है ना। चलो तो पहले वाले पार्ट का एरिया निकालना है। इसमें देखो पहले दिखा देता हूं मैं पार्ट क्या क्या। पहला पार्ट है ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल है सर ये, और हो ना हो उससे हमें क्या लेन देन, हमें तो पता है 5 5 और 1 है ना। फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें दिया हुआ ये हाइट और ये बेस। फिर ये एक क्वाड्रिलेटरल मतलब रेक्टेंगुलर है ना, इसकी भी दी हुई है। और ये ट्रेपेजियम यहां अटकता है बच्चा, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं पहले वाले ट्राइंगल की, है ना। पहला वाला ट्राइंगल मैं यहाँ पे ऐसे 1 मार्क कर देता हूं, ठीक है। तो 1 का हो जाएगा 5 + 5 + 1, मतलब एस की वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 11/2, ठीक है, मतलब कि 5.5, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 5.5 -1 हो जाएगा 4.5, और -5 करेंगे तो 0.5 और 0.5, ठीक है। इसको आप कर सकते हो 11 × 0.5, इसको कर सकते हो आप 9 × 0.5, तो 0.5 तो बाहर हो गया। फिर 11 और 9 हो गया 99। ये वाला जो है आपके अप्रोक्सीमेटली आएगा 2.488, अप्रोक्सीमेटली आएगा आपके पास 2.488 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर में, सॉरी, ठीक है। सेकंड वाला क्वाड्रिलेटरल है, सेकंड वाला, तो 6.5 × 1, 6.5 × 1 + 6.5 मीटर स्क्वायर। थर्ड वाला, अब थर्ड वाला समझ लेना, देखो थर्ड वाला बहुत काम का है, मैं इसको स्पेशली समझाना चाहूंगा। देखो ये 2 है, ये 1 है, ये ऊपर 1 है, ये 1 है। सर अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना ले, इधर साइड में बना लेते, चलो यहाँ पे, है ना, बड़ा सा बना के देखते हैं। देखो ये ऐसा बड़ा बना देते हैं, है ना। ये 2 है, ये 1, ये 1, ये 1। सर ये अब 1 हो गया, ये 0.5 0.5। तो सर ये अगर ट्राइंगल बन रहा है तो देखो ये 0.5 0.5, ये 1 ये 1, तो ये कुछ इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। 1 1 1 1 बन रहा है या नहीं बन रहा है? जल्दी से बताओ। इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसकी हाइट निकाल सकते हो आप, इसकी हाइट निकाल सकते हो। बोलोगे सर ये 0.5, ये 1, तो इसकी हाइट हो जाएगी कितनी? हाइट निकाल दें यहाँ पे, एच ऑफ ट्राइंगल या ट्रेपेजियम भी बोल सकते हो आप, ट्रेपेजियम हो जाएगा 1 - 0.5 का स्क्वायर √, ठीक है। कैसे आया सर? पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया यहाँ पे। 1 ये h स्क्वायर, ये मतलब 1 स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर + 0.5 स्क्वायर, तो 0.5 स्क्वायर को उधर ले आया। तो आपके पास हाइट कितनी आ गई बेटा? आपके पास हाइट आ जाएगी इसकी 0.86, कितनी आ जाएगी? 0.86 मीटर, ठीक है। हाइट आ गई, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सबको याद है, ये हो जाएगा सर 1/2 b1 + b2 इंटू का h, 1/2 1 + 2 इंटू 0.86, ठीक है। कैंसिल कर दो इसको, 43, ठीक है, 43.43, ये 3, तो 3 × 4.43 कितना हो जाएगा बेटा? 3 × 0.43 हो जाएगा आपके अप्रोक्सीमेटली 1.3 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली ले लेता हूं मैं, 1.3 के आसपास, ठीक है, मीटर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आई होप ये क्लियर होगा। चेक कर लो एक बार, देख लो फटाफट, फटाफट देख लो, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं सर किसका? 5वें वाले का। 5वां और चौथा, और 5वां, चौथा एंड 5वां दोनों सेम है। ट्वाइस कर दूं, ट्वाइस हाफ बेस इनटू हाइट, ट्वाइस हाफ बेस बोले तो 1.5 और हाइट बोले तो सर 6, ठीक है। ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर तो कोई लेन देन ही नहीं हमें, ठीक है। तो हो जाएगा 1.5 1.5 4.5, तो हो जाएगा 4.5 और ये 4.5 और 6 9, मतलब ये हो जाएगा टोटल 9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल एरिया कितना होगा? जल्दी से सॉल्व करके कमेंट करो, जल्दी से सॉल्व करके कमेंट करो, फटाफट करो, जल्दी करो फटाफट। कितना होगा सर? ये आपका अप्रॉक्स हो जाएगा 19 पॉइंट समथिंग, है ना, मतलब देख लो 9 और 1 10 हो जाएगा, 10, 1 मिनट,
6 भी तो था, हाँ ये 6, ठीक है। इसको 2.5 ले लो तो ये हो जाएगा 6 और 2.5 कितना हो गया, 6 और 6.5 और 2.5 7 9 हो गया, 9 और 9 18 हो गया, 18 और 1.3 19.3 हो गया सर। क्या सबका ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली? किसी का 19.248 भी आ रहा होगा, नो प्रॉब्लम, मतलब कुछ ऐसा आ रहा होगा 2488, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 19.3 मीटर स्क्वायर, यूनिट में भूलना, ठीक है। तो ये है, क्लियर है। चल तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60, एरिया इज। सर ये क्वेश्चन बहुत आसान है, पेरीमीटर दिया है आपको 60, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है सर, उसकी सारी साइड बराबर होती है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगा, 3a इज इक्वल टू 60। तो आप बोलोगे सर a की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर, एक मिनट, 20 मीटर, ठीक है। तो एरिया कैसे आ जाएगा सर, एरिया होता है सर √3/4a², √3/4a²। तो आप बोलोगे √3 इंटू 20 इंटू 20/4, ये हो जाएगा कितना, 10, और एक और बार 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सर, 100√3, 100√3 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 100√3 मीटर स्क्वायर, क्लियर है। चल तो यही तक था मेरी तरफ से, ठीक है। तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनको प्रैक्टिस कर लोगे तो पक्की बात है एग्जाम में मार्क्स तो पूरे आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट अपने एग्जाम्स के लिए। और जो बच्चे चाहते हैं अभी से अपना 10th चालू करना चाहते हैं तो फटाफट से ज्वाइन कर लो ई-सरल, बहुत सारे एक्साइटिंग चीजें होने वाली है नेक्स्ट सेशन में। तो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।